बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से अडोब इलस्ट्रेटर CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टूल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल था, शेप बिल्डर टूल था, स्केल टूल था, रोटेट और इसी तरह दूसरा एक और टूल था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टूल हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो क्या है और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से मैं अडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक न्यू आर्ट बोर्ड जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने ये टूल हमने पढ़ लिए थे। ये हमारे पास रोटेट, स्केल, फ्री पर्सपेक्टिव और विड्थ टूल। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है ग्रेडिएंट टूल। ग्रेडिएंट टूल का आप लोगों को नाम से ही पता लग गया होगा ये टूल क्या करता है। अडोब फोटोशॉप में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अगर आप लोग फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो मेरी कोर्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर जो है वो ड्रा करता हूँ ये, और इसको मैं यहाँ से फर्ज करें कोई कलर दे देता हूँ रेड। उसके बाद मैं ग्रेडिएंट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब गौर करें हमारे पास ये एक लाइन सी ओपन हो गई है यहाँ पे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें हम ग्रेडिएंट पे आ जाएंगे। ये देखें अब हमारे पास फिलहाल जो ग्रेडिएंट है वो कोई भी नहीं है। यहाँ से आप लोग ये देखें ऐड टू स्वॉचेस में भी कर सकते हैं। उसके बाद फेडिंग और ऑरेंज येलो। अब यहाँ से मैं कलर जो है अपनी मर्जी के सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए हमारे पास है कलर को ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। अब यहाँ से फर्ज करें मैं पहला कलर चेंज करता हूँ। इस येलो पे मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे आके, और उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर। ये साथ साथ आप देखते जाएं यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। आप लोगों को वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसको आप लोग अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेबसाइट्स का जब आप काम करते हैं लोगो डिज़ाइन में, तो वहाँ पे ग्रेडिएंट की यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप इस पर अच्छा काम कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं एक ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे कलर पे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, और यहाँ से कोई मैं एक और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। इसी तरह मैं तीसरे कलर पे क्लिक करूंगा और फिर ये सिलेक्ट कर लूंगा, और इसी तरह 4 नंबर वाले पे फिर भी लाइट, और इसी तरह 5 नंबर वाले पे। यहाँ पे ये एक ग्रेडिएंट बन चुके हैं। अब फर्ज करें कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसके दरमियान में आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक लाइन सी आ रही है यहाँ पे, और ये कुछ हमारे पास पार्ट हैं कि इधर उधर आप कर सकते हैं। ये देखें कलर ज्यादा और कम हो रहा है। ये देखें आप लोगों को वाज़ेह तौर पे फर्क। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले जाऊँ तो ग्रीन इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, इसको ज़्यादा ले आऊँगा तो इस तरफ ब्लू हो जाएगा। और ये देखें ये इसको आप लोगों ने अपने लिए यूज़ करना है। यहाँ पे ये देखें दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब ये देखें फुल ग्रीन हो गया। इसी तरह मैं ब्लू करना चाहता हूँ तो ये हो गया। इस तरह आप ग्रेडिएंट को यूज़ कर सकते हैं जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अब फर्ज करें इसमें एक दो और चीज़ें मैं आप बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पे 100% है, यहाँ से मैं कर देता हूँ 30%। तो देखें बैकग्राउंड जो वाइट है हमें, मैं इसको अगर अनसेलेक्ट करता हूँ तो वो भी तकरीबन नज़र आ रहा है। ये ट्रांसपेरेंट जो है कम है। अब इसी पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको 60% ज़्यादा करता हूँ, तो आपको कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नज़र आएंगे, जो ज़्यादा गहरे कलर नज़र आएंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों का बैकग्राउंड जो है अब इतना नज़र नहीं है। तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक दिया गया है। इस स्ट्रोक को आप ये देखें विड्थ 1 है, इसको ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखें ये देखें कोने पे हमारे पास स्ट्रोक आ गए। यहाँ पे ये स्ट्रोक कलर जो है ब्लैक है, इसको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फर्ज करें मैं रेड कर देता हूँ, तो ये देखें अब हमारे पास मैं अगर डिसलेक्ट करता हूं तो ये देखें स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक भी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ग्रेडिएंट में आएंगे यहाँ से स्ट्रोक, ग्रेडिएंट, ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह ग्रेडिएंट को यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेडिएंट में आके आप लोग जो है वो लोड भी कर सकते हैं। इसमें टूल को अगर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, और ये हमारे पास टाइप है। लीनियर टाइप करना चाहते हैं, ये देखें ये लीनियर है, और रेडियल करेंगे तो अब फर्ज करें मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये देखें ये रेडियल हो गया।
और इसी तरह यहाँ पे क्लिक करें और ये हमारे पास वाइट एंड ब्लैक, ऑरेंज, येलो, और अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए जिस तरह ये फिर एंगल है, आप लोग किस एंगल में दिखाना चाहते हैं, कौन सा कलर, यहाँ पे ये मुख्तलिफ एंगल है, इनको यूज़ करके आप जो है वो काम कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर है, ये आगे पीछे करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ से ये, और इनको आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रोक के इफेक्ट हैं, ये देखें मुख्तलिफ किस्म का इफेक्ट है। ये देखें आप लोगों का स्ट्रोक जो है वो कितना खूबसूरत हो गया। यहाँ पे ये देखें ये इफेक्ट, अब मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूँ, ये दे दें तो अब और तरह का हो गया। हालांकि मैंने पहले टोटली जो है वो रेड किया था, लेकिन अब स्ट्रोक पे भी ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। इस तरह आप लोग ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे ग्राफिक स्टाइल वगैरह ये आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, ये देखें ये देख लें, तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट टूल। अब हमारा इसके साथ हमारे पास टूल है मिश टूल। मिश टूल क्या करता है, यहाँ से अगर मैं कोई एक एलिप्स क्रिएट करूं, इसको सिलेक्ट करूं, तो मिश टूल फर्ज करें कि मैं ग्रेडियंट इस पे अप्लाई करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके इतने हिस्से पे और कलर हो, इसके इतने हिस्से पे और हो, इतने पे और हो। मिश टूल को बहुत ज़्यादा तरीकों से, अलग-अलग तरीकों से यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से यूज़ करना है। अब इसको मैंने यूज़ करना हो तो एक तो तरीका आपका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में आ जाएं, यहाँ पे लिखा है क्रिएट ग्रेडियंट मिश। तो मैं करूंगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कितनी लाइनें और कितने कॉलम जो है वो बनाना चाहते हैं। अपीयरेंस आपकी फ्लैट है या टू सेंटर हो, एज हो। मैं फर्ज करें सेंटर कर देता हूँ और 100% हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा तकरीबन एक स्फीयर सा जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप लोग देखें यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं और उसके बाद ये हमारे पास ये, अब इसको मैं पकड़ के इधर उधर कर सकता हूँ। ये देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब मैं फर्ज करें इसमें कोई कलर करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो किस तरह कलर करना है, बहुत आसान है। अब ये स्फीयर टूल, ये देखें, अब इसको चेंज कर सकते हैं उसकी मदद से, और जो है वो आप इजीली ये देखें अपनी जो शेप थी उसके खाने बना सकते हैं। ये जो भी करना चाहें, ये डिपेंड करता है आप लोगों ने काम क्या करना है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर लगा सकते हैं अपनी मर्जी के, और इसकी शेप को जो है वो आप लोग अच्छा बना सकते हैं अगर आप लोग 3D के लिए काम करना चाह रहे हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये देखें हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें हैंडल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं मुख्तलिफ। ये पहले इतने नहीं है, पहले जो मेन एंकर पॉइंट है उसके साथ छोटे छोटे हैंडल, ये असल में मिश पॉइंट है। इससे आप लोग जो है अपने स्फीयर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो है वो थोड़ी सी शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें करके, और उसके बाद कोई भी कलर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो मिश पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने अब छोड़ देता हूँ तो ये हमारी जो शेप बन गई। यहाँ पे दोबारा ले आऊँगा, ये हमें मैं पूरा जो है वो समझ लें कि आपको ड्राइंग जो है आपका नक्शा दिखाएगा कि आप लोगों ने क्या किया हो। ये देखें एक मुख्तलिफ शेप, इसी तरह आप इसमें मुख्तलिफ कलर यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट वगैरह का यूज़ करना है तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी अब कलर देता हूँ तो ये देखें अब सिंपल इसमें कलर दे सकते हैं। अब फर्ज करेंगे कोई भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है जी ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल भी बहुत अच्छा टूल है। ये टूल क्या करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ये असल में दो शेप को डिज़ाइन बनाने के लिए एक ये ले लेता हूँ और उसके बाद एक राउंडेड ले लेता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड और इसका कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आप लोगों को वाज़ह तौर पे फ़र्क नज़र आए। उसके बाद यहाँ पे मैं इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा ये, और उसके बाद हम ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और इधर से क्लिक करके इधर क्लिक करूँगा तो ये देखें कुछ इस तरह की हमारे पास शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी। ये असल में मुख्तलिफ ड्राइंग की शेप्स आप समझ लें, या इसमें से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी है। मैं अगर इन दोनों को दोबारा डिलीट करूँ, दोबारा कोई और चीज़ बनाता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों का जो है माइंड एक दफ़ा क्लियर हो। राउंडेड रेक्टेंगुलर ले ली और उसके बाद पॉलीगॉनल टूल जो है वो मैं लेके
एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ और उसके बाद इसका कलर जो है मैं ब्लू कर देता हूँ और इसका जो है रेड कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने दोनों को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी दो चीज़ें आपने क्रिएट की हुई हैं उन दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करना है। नीचे से ऊपर चले जाएं या ऊपर से नीचे, तो ये देखिए ऊपर इधर से आके इधर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह की चीज़ क्रिएट होगी। अगर इधर से क्लिक करके इधर क्रिएट करूंगा तो दोबारा ये चीज़ होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टूल के बारे में पता चल चुका। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है जी आई ड्रॉपर टूल और मैयर टूल। आई ड्रॉपर टूल सिंपल आप लोगों को पता ही होगा क्या करता है। फोटोशॉप वाले टूल मैंने पहले ही बताया कि फर्ज करें ये कोई भी कलर जो है वो पिक करता है। कोई ऑब्जेक्ट आप फाइल में जाके इंपोर्ट करते हैं या ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ कोई भी एक चीज़, कोई भी कलर जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो उसमें, और ये अपनी पिक्चर ही ओपन कर लेता हूँ और ये आ गई हमारी पिक्चर। अब फर्ज करें मैं ये कलर जो है वो पिक करना चाहता हूँ तो आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कलर सिलेक्ट हो गया। सिंपल कलर सिलेक्शन के लिए हमारा आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट होता है। यहाँ पे ये देखिए कहीं से भी कोई कलर जो है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे पास मैयर टूल है, आप लोगों को पता है पैमाइश करने के लिए। फर्ज करें मैं यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट कितनी है, ये हमारे पास सारा डिस्टेंस और ये वो सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रा करूँ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझाने के लिए। उसके बाद ये नेविगेटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्लोज करके क्या करना है। इसको क्लोज करता हूँ और मैयर टूल यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे इसने बता दी है कि विड्थ और हाइट मैंने क्यों नहीं देखी, सिर्फ विड्थ। और अब हाइट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें -122 हमारी जो है वो हाइट भी आ चुकी। तो इस तरह आप ग्रेडियंट टूल, मिश टूल, ब्लेंड टूल को और ये मैयर और आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तमाम टूल जो है ये हमारे 6 टूल रह गए इनको कवर करूँगा और फिर इसी तरह हम ये ऊपर मेन्यू को पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हम एडवांस काम की तरफ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।